जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं रोज़गार के मुद्दा पे। बिहार में रोज़गार के लिए किस तरह की लोग अब राजनीति खेलते हैं। जब 2021 में चुनाव हुई तब बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने गठबंधन करके वहाँ पे जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री के पद पर श्री नीतीश कुमार खड़े हुए हैं। बात यही नहीं रुकी, फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो बीजेपी से साथ छुड़वा करके आरजेडी में मिल गए। इस दोनों के बीच में का वाक़या क्या है? नीतीश कुमार ने कहा था कि हम आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और उधर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा था कि अगर हम सरकार बनाएंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। ये लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे श्री तेजस्वी यादव ने कहा था और लोगों के मन में था कि क्या अब हमें नौकरी मिलेंगी। लेकिन समय बदल गया, लेकिन आज तक वो सब कुछ मिला नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग ने जिसे सत्ता में रखा वो नीतीश सरकार थी। अब मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को देखा गया था, क्योंकि वहाँ पे ना तो बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट खड़ा की थी, वहाँ पे आरजेडी तो कैंडिडेट खड़ा की थी कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन उनकी सरकार बनी नहीं तो उन्होंने एक महागठबंधन बनाया और उसके बाद में जब रोज़गार की बात आई, उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम निकालेंगे, कहाँ से लाएंगे ऐसे नौकरियाँ। तो जब आपको चुनाव में जीतना था तो आपने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। जब वही 10 लाख लोग आपके यहाँ पे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हम कहाँ से देंगे। बात है पिछले कई महीनों में ये देखने को मिले होंगे आपको कि कई सारे न्यूज़ चैनलों पर कि बिहार में शिक्षक भर्ती पे किस तरह की जो लाठियाचार्ज की गई शिक्षकों के ऊपर में। क्या इनकी अब राजनीति भी एक शिकार है? इनका एक शिक्षा मंत्री जो है वो कारतूस में पकड़े गए थे, उनको भी उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया है। अब जब वैसे आदमी शिक्षा मंत्री बनेंगे तो देश क्या, राज्य का क्या भविष्य हो सकता है, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। सरासर मैं किसी पार्टी के विश्लेषण करने आया नहीं, लेकिन मैं विश्लेषण भी करूंगा क्योंकि मुझे पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक लोकतंत्र का हिस्सा हूं। लोकतंत्र मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं भी, जब लोग कहते हैं लोकतंत्र पे भरोसा है, तो हम भी भरोसा के ही कायम हैं लोग। जब अब नीतीश कुमार अब पीएम कैंडिडेट के लिए आए हैं तो उनसे अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के द्वारा बोली गई थी कि 10 लाख लोगों की रोज़गार देंगे, तो कहाँ गए वो 10 लाख रोज़गार? जब बिहार में आपदा आई तब पर भी ये लोग चुप थे। जब भी बिहार में कुछ हुआ तो ये लोग चुप है। जब भी लोग अपने घर को अस्पताल में दम तोड़ रहे थे तो इनकी सरकार चुप थी। क्योंकि इनकी सरकारें में सिर्फ यही काम रहती है कि लोगों की आंखों की आंसू आए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिहार में बहुत कुछ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बिहार को कहीं न कहीं बहुत अंदर लेके चले गए, जहाँ से बिहार को अब उठना बहुत समय लग सकता है। क्योंकि जो भी बिहार में जो चीज़ थी उसे बाहर के राज्यों में दे दिया गया और वहाँ पे लोग अब जा रहे हैं नौकरियाँ करने। बिहार में कई सारी चीनी मिल थी जो कि बंद हो चुकी है अब। लेकिन जब भी इस बात की मुद्दा उठाते हैं तो लोग उनको पूछने से तो उनके ऊपर ये लोग एफआईआर कर देते हैं। जब इनसे कड़वे सवाल पूछे जाते हैं तो ये लोग एफआईआर करवा देते हैं और उसे जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। जय हिंद दोस्तों। मैं
इतना ही कहना चाहता